नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शाइन विद केपी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उस किताब का सारांश जिसने पैसे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर लाखों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा सिर्फ एक प्रॉब्लम ना हो बल्कि वो आपके ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का टूल बने, तो ये समरी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब उनकी खुद की लाइफ के दो रोल मॉडल्स, उनके अपने पिता पुअर डैड और उनके दोस्त के पिता रिच डैड की सोच और लाइफस्टाइल के फर्क पर बेस्ड है। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, अच्छी नौकरी थी, लेकिन हमेशा पैसों की कमी महसूस होती थी। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियली फ्री और वेल्थी थे। इन दोनों की थिंकिंग, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी बिल्कुल अलग थी। कोर लेसन्स एंड की डिफरेंसेस। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। पुअर डैड का माइंडसेट था, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो। रिच डैड सिखाते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स खरीदो और पैसे से पैसे बनाओ। एग्जाम्पल, पुअर डैड सैलरी, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी की चिंता। रिच डैड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम की स्ट्रेटेजी। 2. फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। स्कूल में हमें एल्जेब्रा, हिस्ट्री तो सिखाते हैं, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करें ये कोई नहीं सिखाता। रिच डैड कहता था, अगर पैसा समझना सीख गए तो कोई भी करियर हो, रिच बन सकते हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं, बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनो, जॉब पक्की हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं, जॉब के साथ साथ पैसा ग्रो कैसे करना है वो भी सीखो। 3. एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज मत बनाओ। एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसे लाए, लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसे ले जाए। एग्जाम्पल, घर जो खुद में रहते हो, लायबिलिटी ईएमआई, बिल्स। रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, एसेट, रेगुलर इनकम। पुअर डैड बिगर हाउस, न्यू कार, गैजेट्स। रिच डैड रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम एलदी पैसिव इनकम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है ऐसा पैसा कमाना जो आपको एक्टिवली काम किए बिना मिलता रहे। रेंट, डिविडेंड, बिजनेस प्रॉफिट। पुअर डैड हर बार प्रमोशन या सैलरी इंक्रीमेंट के पीछे भागता था। रिच डैड पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाता था। डर और लालच पैसे की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। पुअर डैड, जॉब मत छोड़ दो, रिस्क मत लो, पैसा डूब जाएगा। रिच डैड, रिस्क लो, सीखो, अगर लॉस हो भी गया तो अगली बार समझदारी से इन्वेस्ट करो। बुक के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. पैसे के लिए काम मत करो, पैसा आपके लिए काम करे, ऐसी स्किल्स सीखो। 2. असली एसेट क्या है उसे समझो, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 3. फाइनेंशियल एजुकेशन कभी बंद मत करो, बुक्स पढ़ो, मेंटोर्स ढूंढो, सीखते रहो। 4. जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस या इन्वेस्टमेंट शुरू करो, स्मॉल से स्टार्ट करो, टाइम के साथ स्केल करो। 5. लायबिलिटीज के चक्कर में मत फंसो, कार लोन, बिग ईएमआई, स्टेटस सिंबल पर पैसे वेस्ट मत करो। 7. टैक्स और लॉस समझो, हर कंट्री में पैसा बचाने के लीगल तरीके होते हैं। 7. जल्दी शुरुआत करो, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इंडियन ऑडियंस के लिए स्पेशल एडवाइस। आजकल एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, डिजिटल बिजनेस सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करो। फैमिली या फ्रेंड्स के दबाव में सिर्फ नौकरी या स्टेटस के पीछे मत भागो। साइड हसल, ऑनलाइन अर्निंग या पैसिव इनकम के बारे में रिसर्च करो। फाइनेंशियल मिस्टेक्स से डरो मत, हर गलती एक लेसन है, पर एक्शन जरूरी है। ईएमआई की दौड़ में ना फंसकर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स और स्किल्स में पैसा लगाओ। कंक्लूजन, माइंडसेट चेंज इज एवरीथिंग। रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा मैसेज यही है, पैसे की प्रॉब्लम को दूर करना है तो सिर्फ हार्ड वर्क या जॉब से नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सही माइंडसेट से ही सच में अमीर बना जा सकता है। पैसा आपके लिए काम करे, ऐसी सोच डेवलप करो, एसेट्स बिल्ड करो, लायबिलिटीज अवॉइड करो, रिस्क लेने से डरो मत, सीखते रहो, बढ़ते रहो। अगर आपको ये समरी वैल्यूबल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक साथ बढ़ सकें। मैं हूं केपी, शाइन विद केपी पर मिलते हैं अगली बार एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक ग्रो करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और पैसे को अपना दोस्त बनाओ, नॉट बॉस। धन्यवाद। अगर आपको और डिटेल या लॉन्ग स्क्रिप्ट चाहिए या किसी और बुक की समरी चाहिए, बस बताइए।